lost in the echo of words unspoken, tears in the silence, broken and fleeting. Why do the ones we need bring us pain? Love I gave freely, now just a strain. I lose myself while searching for your light. Someone else can't make these wrongs feel right. Lost in the echo of words unspoken, tears in the silence, broken and fleeting. Why do the ones we need bring us pain? Love I gave freely, now just a strain. I lose myself while searching for your light. Someone else can't make these wrongs feel right. Lost in the echo of words unspoken, tears in the silence, broken and fleeting. Why do the ones we need bring us pain? Love I gave freely, now just a strain. I lose myself while searching for your light. Someone else can't make these wrongs feel right. Lost in the echo of words unspoken, tears in the silence, broken and fleeting. Why do the ones we need bring us pain? Lost in the echo of words unspoken, tears in the silence. देखिए हम लोग जब लेके आए थे ना 2002 में अपने गाने, तो हम नए लेके आए थे। आज हम लोग वही चीज फिर से लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमारे गाने कभी पुराने नहीं होते। हमारे जो गाने थे उस वक्त जो हमने लॉन्च किए थे, जैसे मेरी नींद उड़ गई है या गोरी, आज तक वो गाने लोग सुनते भी हैं, रेडियो पे भी चलाते हैं, और उन गानों पे रील्स बनती है, और उन्हीं गानों पे रील्स बना के हम लोग को टैग किया जाता है। तो उसकी रिपीट वैल्यू और उसकी लाइफ वैसी है। आई थिंक वी आर फॉर्चुनेट कि हमारे कंपोजर जो थे ले साहब, वो आई होप ही इज हियर। He's running a bit late. Okay. So he created some divine magic, I think that time. जैसे पुराने गाने होते ना, पुराने जमाने में रफी साहब के गाने थे, आर डी बर्मन साहब के थे, या ओपी नैयर साहब के थे, जो गाने आज तक हम लोग रिपीट वैल्यू में सुनते आते हैं, रिपीट मोड में हमारे चलते रहते हैं। हम लोग उनको अलग अलग अंदाज में सुनते हैं, कभी कोई कुछ अलग अरेंजमेंट के साथ, कभी कुछ अलग फील के साथ, लेकिन वही गाने हम लोग सुनते हैं बिकॉज उनकी मेलोडीज इतनी स्ट्रांग होती थी कि उन मेलोडीज को आप कभी पुराना कह ही नहीं सकते। तो हम लोग आई थिंक वी जस्ट गॉट लकी विद आवर सॉन्ग्स कि हमारे जब भी गाने आए वो सारे गाने ऐसे थे कि उनकी फील कभी पुरानी नहीं हुई। वी वर अहेड ऑफ आवर टाइम्स, एंड आई थिंक टुडे even those songs are still ahead of our times, and today again we are coming up with the songs that are going to stay with us, I think, for a very very long time. And like Sudhanshu was saying, we still today so many comments, so many people reaching out to us on YouTube, social media, saying we are still listening to your songs, और बच्चों भी सुनते हैं, और it's just the whole universe is just so appreciative of those songs that we have felt कि भाई why are we not doing more? In fact, the proof of the pudding was कि मेरे घर पे हम डिनर पे आए थे और हमने गाना पूरी जो रिक्रिएट किया था, एक रील बनाई थी घर में बैठ के, जब हम लोग जैम सेशन के लिए मिले थे। उस पे जो कमेंट्स हमने देखे, it went into some millions of views, and वो हमको it's an indicator of how timeless our songs have been. So idea was that we're not a remix generation. We don't believe in remakes and recreations like that. तो हम ओरिजिनल बिलीव करते हैं, तो इसलिए हम ओरिजिनल एल्बम लेकर आए, मेघदीप एंड अक्सर हम लोग जब शोज वगैरह करते हैं तो बहुत लोग आके बोलते भी हैं कि सर आपका वो गाना है ना, उस पे ये मेरी बीवी है, तब मेरी गर्लफ्रेंड थी, अब हमारी शादी हो गई, ये गाने पे हमने इसको पटाया था। ऐसे बहुत लोग मिले एक्चुअली, मुझे बहुत लोग मिले जिन्होंने बोला सर आपके गाने गा गा के मैंने अपनी बीवी को पटाया था और आज पछता रहे। तो अच्छा लगता है, वी ट्रांसेंडेड जनरेशंस। लोग जैसे ये कह रहे हैं कि मतलब हमारे रील्स को बना के हमको टैग करते हैं, तो बहुत अच्छा भी लगता है। और अब नया दौर जो आया है जहाँ पे मेघदीप ने बहुत बड़ा कमाल किया है हमारे साथ, आलोक ने भी किया है,
हमारे मेघदीप साहब जो हैं, जो हमारे म्यूजिक कंपोजर हैं, और उनके पीछे जो लिरिसिस्ट हमारी पिंकी पूनावाला जी हैं, जिन्होंने गाने लिखे हैं, इनका कॉम्बिनेशन बहुत अगेन लाइक जैसे मैंने पहले बोला, आज से 20 साल पहले हमने जो मैजिक क्रिएट किया था, वो एक्चुअली क्या होता है, हर आदमी अच्छी चीज बनाना चाहता है। कोई भी आदमी ये सोच के नहीं बनाता म्यूजिक की यार, या फिल्म या कोई भी चीज है, वो हर आदमी सुपरहिट चीज ही बनाना चाहता है। बट कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि भगवान की कृपा हो जाती है कि एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस विद द पीपल दैट यू आर वर्किंग, एंड दैट यू गॉट टू बी आदर लकी और ब्लेस्ड बाय द ऑलमाइटी। तो जैसे हम लोग पिछली बार फील कर रहे थे, वैसे इस बार फील कर रहे हैं, क्योंकि मेघदीप ऑल्दो ही इज अ वेरी वेरी यंग बॉय, बट his talent is phenomenal, absolutely. I mean, I cannot explain to you how brilliant this boy is. And then to add to that, we have a lyricist Pinky Poonawala who's written lyrics like हमको समझ में नहीं आया कहाँ से ऐसी खूबसूरती से उन्होंने शब्दों को पिरो दिया, इतने सिंपल से शब्दों को। और वहीं से हमारा आइडिया बना कि हम लोग गोरी ही लेके आएंगे और उसको बोलेंगे गोरी अगेन, और आज हम लोग गोरी अगेन के लिए यहाँ बैठे। But just to clarify, गोरी अगेन is not a remake of गोरी। नया गाना है भाई। गोरी में एक जमीन की खुशबू थी, एक देश की खुशबू थी, उसके इथोस को हमने पकड़ा है, बट गाना बिल्कुल ओरिजिनल और नया गाना है। और गाने की लिरिक्स में कहीं पे भी अगेन नहीं है, ध्यान रखना। गोरी अगेन हम लोग ने बोला है। मतलब आप एक टाइम पे कलर को उठा के मतलब आज की तारीख में उसको कंटेम्परेरी रखें, उसको नया भी, बट एट द सेम टाइम हैव अ टच ऑफ नॉस्टैल्जिया। ये बहुत बहुत टफ चीज है, और ये इन दोनों ने बहुत खूब, और ये साहब ने मतलब बहुत खूब तरीके से बनाया। सो हैट्स ऑफ टू दीस कंपोजर्स, टू एंड आल्सो टू आदिल, आवर टीम, you know, who's like done this whole video for us. Phenomenal job of 3 stunning videos. आदिल शेख साहब थोड़ा सा आगे आएंगे आप, आगे पीछे थोड़ा सा लाइमलाइट में आइए। ये आदिल शेख जी हैं, आप हमेशा कैमरे के पीछे रहते हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, और इन्होंने गोरी अगेन हमारा इनको तो वैसे आप लोग जानते ही होंगे, बिकॉज ये आज से नहीं बहुत पहले से, और बहुत ही फेमस डांस डायरेक्टर हैं, बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो हम भी बहुत किस्मत वाले हैं कि उन्होंने हमारे गाने चुने हैं, क्योंकि वो मना भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना हमारे गाने। थोड़ा मुश्किल हो जाता है किसको में हमारे को ट्रेन करने वाली ये पिक्चर बनाई थी जो दुनिया की बहुत बड़ी सुपर फ्लॉप में आती है, तो हमारे अलावा शायद किसी और ने नहीं देखी, लेकिन उसमें इन्होंने हमको ट्रेन किया था। वो भी तो आज ने बोला अभी आगे क्वेश्चन पूछूं कि नहीं, सारे जवाब एक साथ। हमने बोला था ना कि एक सवाल के 5 into 5 स्टार्टर चाहिए। हाँ बस, उसके बाद गाड़ी चलती रही। आपको सिर्फ मौका दे शूट देते करना है और सवाल पूछने का मौका दे देते। और कुछ पूछना है आपको? लग रहा है आपने सारा करने के लिए आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, गाने की सारी बात। लेकिन आपको 20 साल में बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ हुआ, लेकिन जब हमें लीजेंड सिंगर से कभी बात करते हैं गानों को लेकर, तो एक चीज ऐसी पता चली कि अब एक ऐसा चल रहा है, और ऐसा है कि जो पुराने 90s के गाने थे उसको उठाकर एक रिक्रिएट, रीअरेंज करके इसी रैप के अंदर उसको डाल के हम सभी के बीच में सजाकर परोसा जा रहा है। आप सबसे जानना चाहूंगा कि इस 20 साल के बदलाव के बाद आप अभी के दौर पर गानों को किस तरीके से देख रहे हो, जो रीअरेंज का चलन चल रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हर दौर में उस तरह के बातें होती हैं जहाँ पर नई साउंड आती है, नया ऑर्केस्ट्रेशन आता है, एंड वो दौर है। और आइडिया नॉट टू डिमीन और टू से क्या या सही या गलत है, म्यूजिक में कुछ सही गलत नहीं होता। आइडिया ये है कि हम क्या करना चाहते हैं। हमारा जो 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 एक रुझान रहता है वो ये रहता है कि हमारी जो मेलोडीज हो वो थोड़ी सिंपल हो, और उसका जो ऑर्केस्ट्रेशन अभी जो किया है थोड़ा मॉडर्न किया है उसको। एंड अगर हमारे गानों को दोबारा से रिक्रिएट होता है तो दैट वी फील गुड अबाउट दैट। बट द आइडिया इज कि वो जो एक तो एक नॉस्टैल्जिया जो है बड़ी बहुत ताकतवर चीज़ है। एवरीवन सीम्स टू बी ट्रिपिंग ऑन कि वो 90s का डेकेड बहुत अच्छा डेकेड म्यूजिक था, और था भी बिकॉज साउंड नहीं थी। सिर्फ एक आर्टिस्ट जो था वो अपने जो उसका इनहेरेंट ईथोस है उसको प्रेजेंट करता था। तो अगर बैंडो बॉयज की अपनी एक साउंड थी, के की अपनी साउंड थी, सोनू की अपनी साउंड थी, लकी अली की अपनी साउंड थी, सिल्क रूट की अपनी साउंड थी, दे वर इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज व्हिच वर कंप्लीटली इन कोहेसिव नेचर विद म्यूजिक। तो और यही हम कहते भी हैं कि आपकी इंडिविजुअलिटी है जो आपके म्यूजिक के थ्रू दिखनी चाहिए। हमारा जो 20 साल में जो एक इम्प्रूवमेंट है या एक जो मेच्योरिटी आई है वो सिर्फ यही है कि हम उतना अच्छा शायद डांस नहीं कर पाते जितना पहले करते थे, बट फिर भी हम डांस वीडियोस कर रहे हैं, और हम अभी भी स्टेज पे वी सिंग एंड डांस टुगेदर, वी डू ऑल ऑफ दैट। पर एक ये भी है ना कि आप देख रहे हो सिर्फ फिल्म म्यूजिक है, देयर इज अ ह्यूज सेक्शन ऑफ नॉन फिल्म म्यूजिक दैट इज कम आउट राइट नाउ व्हिच इज कॉल्ड इंडी पॉप विद एन ई। पहले इंडी पॉप INDI POP होता था, अब ये INDI EPOP के साथ है। इसके सल्तनत यहाँ बैठे हैं, मतलब जिन्होंने मतलब सुल्तान जी यहाँ बैठे हैं जिन्होंने सोनू जी के साथ किसके साथ है, मतलब
Rahman, Not Rahman. I he's mean, done the both. indie side. Work with Rahman Uh, Sabah. I think Megdeep with तुम क्यों नहीं बोलते हैं? उनको और खुद change की तुम बात बोल। मेरी मैं खुद Same क्यों वैसे करूँ? जो vlog नहीं, हमने with खुद Shaker, बताना चाहिए with Shaker, with Yeah. with Shaker, with Udit ji, with even Udit son, so he's done a fair amount of non-film also, which is another thing. हमारे गुरुजन यहाँ बैठे हैं, उन्होंने भी काफी सेमी क्लासिकल म्यूजिक रिलीज किया है, प्लेटफॉर्म्स इतने सारे आ रहे हैं। तो ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं, जहाँ पे मतलब आप पुराने गानों को लेके बीच में एक रैप डालते हैं या रैप के बीच में पुराने गानों को डाल के ये करते हैं, ये एक मेन स्ट्रीम में आपको सुनाई दे रहा है, बट अंडर द ग्राउंड या बाहर कहीं देखे तो there's a lot of music that is coming out from all See, एक sides. But music मुझे- जो आ रहा है, मुझे- actually the only difference is कि जो पहले गाने थे because they were melody based वो चलते ज़्यादा लंबे हैं। Otherwise जो normal जो गाने आते हैं जो सिर्फ sound based होते हैं वो बहुत topical होते हैं, 1 साल 2 साल उसके बाद लोग भूल जाते हैं। बट पुराने जो melodic गाने हैं, मुझे लगता है कि आज की डेट में बहुत सारे ऐसे कंपोजर्स अरेंजर्स हैं जो पुराने गाने जो यूज करके आगे उनको इस्तेमाल करके अपने रैप सॉन्ग्स या उससे वो कुशन करके उनको बनाते हैं, जो मुझे लगता है कि उससे जो पुराने गाने हैं एक तो वो आज की डेट में भी रेलेवेंट रहते हैं। जिन्होंने नहीं सुने, जिन बच्चों ने बिल्कुल ही नहीं सुने वो पुराने गाने, उनको भी पता चल जाता है उन गानों के बारे में। तो जैसे आज भी ऐसे गाने मैं कभी कभी गाता हूँ, बिल्कुल पुराने वाले जो रफ़ी साहब के हैं, जो 70s के ज़माने के हैं या लेट 60s के हैं, तो मैं जब गाता हूँ तो वो यंगस्टर्स को भी पता होते हैं, तो आई गेट वेरी सरप्राइज कि इनको कैसे पता है। तो तब मुझे रियलाइज होता है कि जब उनको रीमिक्स या रीअरेंज करके रिलीज किया जाता है तो उससे आज की जनरेशन को भी वो गाने जो है We also have a barometer. जब हम shows करते हैं, at that point of time you understand what people want to hear, और वो लोग they have requests कि हमें ये, and when you're doing older songs, the whole audience is on their feet laughing and dancing and singing and having fun with us. But when you're doing the newer songs, you know कि 3 महीने में it's gone, and there's a whole new set of songs coming and going. But पुराने गाने, so there is magic in that. तो जब हम remix करते हैं और लोग remake करते हैं, recreations करते हैं, I think it's a fantastic thing because a newer generation gets to hear older melodies, and that's a good thing. We'd also like you to get Megan and Alok into this conversation. Otherwise, they will just sit there and look pretty. also Pinky And Pinky Munal. because she's given the words to the songs. Yeah, so Gori again, Megdeep ने मुझे brief दिया था कि mature love song लिखना है and they are coming back, so वो maintain करना है जो emotion था. So Gori again is actually lyrically my thought was to do like a sequel for the song. कि story अगर 20 साल बाद हम carry forward करते हैं तो क्या होगा? So that is all I can say about lyrics of Gori again. But how tough was the approach? Oh, it was very मतलब I felt responsible. She said because- mature. Yeah, mature. No, it was. I felt very responsible because Gori has done so well, and then I have to write something. Like imagine if these guys were with that Gori, and 20 साल बाद अब क्या कहेंगे? तो वो थोड़ा. Gori वापस? So it was fun, and then make the share something how you thought of the composition. I think it was when we decided to do this. I think पहली बात तो I would like to say that this album is a manifestation of my mind because 4 years back, 2020, when I started releasing my own songs, I was putting in my own money to make my own songs and put out as an independent artist. So I told the boys that I wanted to do a song with them, and as an indie artist, of course. But then something or the other happened, and life happened, and all of that, and something कुछ solidify नहीं हो पाया until this year when Gori का reel went viral, and we decided that okay, let's ride the algorithm wagon and get into the flow of it. कि universe बोल रहा है that now we should get that actually. So when we decided to work, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा pressure था because Band of Boys I know as performers of Leslie Sir's compositions, and a band that was launched with such a legendary composer, composing for that band is not just a huge honor but also very challenging because it's like 20 saal baad they're coming back and you're supposed to compose for them,
and क्या करोगे you know. First, you have to So- compose them and then compose for them. So I think it was I think मैं तो leap of faith बोलूँगा इस project को. मैंने भगवान का नाम लिया और I just plunged, and I think I'm grateful that we actually arrived at music that we are grateful and proud of. We like Alok also. He's a brilliant lyricist. इन्होंने बहुत अच्छा काम किया बंदिश बैंडेड्स and बहुत I think बहुत मॉडल बहुत सारी इन्होंने लिरिक्स लिखे हैं. तो ये composition भी करते हैं और lyrics भी खुद ही लिखते हैं. And he has been a fan of the band. And when I first met him, he said मुझे एक गाना करना है आपके साथ. इनफैक्ट बहुत सारे गाने करने हैं, बट एक शुरुआत करनी है. तो Alok, I'd like you to just say how it went for you. I just posted on Instagram 2003 की मेरी डायरी I reshared. yeah. I reshared. So yeah, I have been a OG fan, like real OG fan, and I think अभी भी मेरा एक बहुत long term जो collaboration एक जिस musician के साथ है, we also met in class 9 because we were covering Miri. So there are so many, and then I accidentally met Karan in a party, and वहाँ से We also accidentally met Karan. See where Not at life a has party. led us. yeah, so I think वो कुछ चीजें मुझे ऐसा लगता है डिसाइड की, और ये मेरा पहला गाना है that I've composed for someone else, I've only composed for myself, so that उस तरीके से भी अब ये बहुत स्पेशल है. And I'm also very thankful to my producer Aditya Gizit, who has just recreated something new, but at the same time जो खुशबू है बैंड ऑफ वॉइस के ओरिजिनल उसको भी उसने बरकरार रखा. ये गोरी अगेन एल्बम में जो मनवा रे बोल के जो गाना है वो इन्होंने किया है, दोनों ने किया है. वेरी वेल डन. अगेन गॉड. And I think what one more you thing see- we also want to add just quickly add here is we are here, all of you are here, our video is on air, our music is on all the playlist. This one, it could have happened because of one particular One reason. reason. That reason is Vital. One platform. Yes. I must give full credit to Vital for this. Especially, so I want to mention two names here. One is of course Gunbir, who's the guy who had this vision कि आप लोग and he messaged me on Insta saying कि I want to relook at doing the album of Band of Boys. And इतने सारे DMs आते हैं usually आपके social media पे, so you don't take it seriously. It took it to the next step, and there are two women, Komal and Shreya, who have single-handedly stitched together the entire process from making of the music to the lyrics to getting 5 incredibly difficult boys To sign the contract. because we are men by age, but at heart we are boys, and we are not easy to manage. Two women have single-handedly put up this entire album with all the videos, with all the music. So great. I mean, Gunbi should be thankful. We are thankful to the two of them because they're a big asset. And indie music What he scene also per se. means is that only a woman can handle this bunch of boys. This bunch of boys cannot be handled by anybody else. और किसी में ताकत नहीं. Yeah, so to और take आज that के conviction- जमाने में where you are betting on films much more, music companies are doing that to have the vision कि नहीं यार independent And artist का भी एक है. actually in a time, yes, like Chintu is saying, I was just about to say that in today's times when most of the music companies are only looking at very, very safe structures in terms of what they want to buy and what they want to sell, especially everybody is looking at film music and this and that and saleable. Of course, we are saleable, but we have been Why? quiet for a very, very long while. And for a company that is as big as Whitehill today, they are very, very big and they're doing some big stuff, even including films. For them to have had that kind of faith in us, belief in us, conviction, and that we still have the potential to make it again to the top of the charts is why we are here, I think. And Lot of gratitude. Lot of gratitude. And one more thing I'd like to add. heartfelt. जितने भी हमें जो कमेंट्स आते हैं या सोशल मीडिया पर लोग लिखते हैं that 90s generation, that 90s sound, the beautiful era of indie pop, they happen because the revolutions caused by people like Whitehill. They are bringing back original music means Indie other music. people, indie people Yeah. also take the initiative and start backing, and then you'll start seeing music which is personality driven. So Sonu will not sound like me. I will not sound like Makeup. Makeup will not sound like Lucky Ali. Lucky Ali will not sound like Leslie Lewis. Leslie will not sound like Daler Mehndi. All this personality-based music comes from revolutions like this, That's and what this is, I think, the stays- first step forward, and I think it's brilliant. जैसे सर आपने कहा कि हम लोग एक बार जैमिंग के लिए मिलियंस यूज किए थे. मैं चाहूंगा आज मौका भी है, दस्तूर भी है. आपका जन्मदिन में अगर एक बार अरे जैमिंग हो बर्थडे जाए तो बिल्कुल अच्छा लगेगा. साथ में ऑब्वियसली आपकी आवाज बहुत जबरदस्त, आप सभी यहाँ पे टैलेंटेड हैं. अगर एक जैमिंग हो जाए क्या पता ये भी ये से पहुंच जाए. यार अब आए हैं तो मतलब we are like आए हैं तो कर ही देते हैं. गा कर ही जाएंगे.
You're doing वही जो गोरी अभी गोरी अगेन अच्छा जहाँ गोरी full version. they will never keep the full anymore. Na ra ra ra. Sorry, go ahead. Yes, so question is, since the official comeback of the band is happening and simultaneously the live entertainment space is growing enormously. Yes. So are you planning to, look at performing at weddings and corporate events socially? That's the one thing that we've not let go at all. We've been doing that all the way. We still are part of it. We still actively do shows. We haven't released anything, so we even haven't had a chance to do something topical like this. An album to support a tour has always been the thing, but we've been very lucky to kind of live off all those 5 albums that we did in the past, because of which we've been continuously still doing shows. And the ultimate just to journey for let an go. artist is always stage. And we are a live act. We are basically known for our energetic performances. And with Sudhanshu's addition back to the band, we are hoping to set the stage on fire. So we are going on an India tour immediately after the release of all the 5 albums. Because स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करना एक मजा है, but to sing live, फिर अगर आपने एक गलती की है, it's gone. There's no retake. There's nothing you can do. The electricity of live is something else, and I think we all love it. We live for live. So the more we are out there, the more fun we have, and we are hoping that we'll be out there 365 days of the year and meet all you guys. आपका ये लुक बड़ा हिस्से वाला लग रहा है, इसमें क्या है? ये हाँ, वो बैंड में वापस आया है। एक तो सुबह सुबह उठ के इन लोगों का मुंह देखा था मैंने, दूसरा ये जब हम लोग शूट के लिए गए थे तो हम लोग बहुत दूर गए थे ड्राइव करके, और करीब 25 किलोमीटर की रोड ऐसी थी जहाँ पे रोड नहीं थी, सिर्फ गाड़ी थी और गड्ढे थे। और पहुंचने के बाद जब हम इस लोकेशन पे पहुंचे थे ना, जो देख रहे हैं आप ये लोकेशन पूरा बैकड्रॉप, जैसे ही उन्होंने बोला रोल कैमरा एक्शन, बारिश शुरू हो जाए, फिर हम लोग को अंदर आना पड़े, फिर रोल कैमरा एक्शन बोले, फिर बारिश शुरू हो जाए, फिर अंदर आ जाए। तो एक टाइम पे हमने डिसाइड किया इससे अच्छा थोड़ी देर फोटो खिंचा लेते हैं खड़े होकर। तो मैं उसी मूड में था, इसलिए फोटो में गुस्सा लग रहा, वैसे मेरा इरादा नहीं था ऐसा। और आपने इनके गाने में कितनी लड़कियां सेट करी? किनके गाने में? इनके गाने में मैं कैसे लड़की सेट करूं? इनके ये छोड़ेंगे तब ऐसा थोड़ी। लास्ट टाइम जैमिंग साथ में हुआ। हाँ जी, Healing. Na ra 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 ra. चाहा चाह तुझे है चाह से भी ज्यादा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार, पालू तुझे तो पालू जग सारा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार। याद है वो नदिया के नारे, दुनिया भरन को आना, लहरों की हरकत गोरी, हल्के से वो घबराना, नाजुक पैरों का तेरे एकदम से फिसल जाना, मेरी बाहों में तेरा गिरना, धीरे से शर्माना, चाह तुझे है जहां से भी ज्यादा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार, पालू तुझे तो पालू जग सारा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार।